आसमाई व्रत विशेष रूप से पुत्र पौत्रादि सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए और अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इसे महिलाएं श्रद्धा और विश्वास से करती हैं। आसमाई दूज की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक पुत्र था जो स्वभाव से बहुत शरारती था। वह राज्य की प्रजा को बहुत परेशान करता था। वह औरतों की मटकी फोड़ देता था, उन्हें दुख देता था। प्रजा ने परेशान होकर राजा से शिकायत की। राजा ने प्रजा की बातों का अनदेखा कर दिया, लेकिन राजकुमार अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। प्रजा ने परेशान होकर फिर से राजा से शिकायत की। राजा ने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार जंगल में चला गया। चलते चलते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां पर 4 वृद्ध औरतें बैठी हुई थीं। अचानक उस राजकुमार के पैर में कांटा चुभ गया। वह कांटा निकालने के लिए झुका। वृद्ध महिलाओं ने सोचा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। वो वृद्ध महिलाएं आपस में बातें करने लगीं कि उसने मुझे प्रणाम किया है, उसने मुझे प्रणाम किया है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम उसी बालक से पूछ लेते हैं कि बेटा तुमने किसको प्रणाम किया है। तो उन वृद्ध महिलाओं ने उस राजकुमार से पूछा कि बेटा तुमने किसको प्रणाम किया है। राजकुमार ने पूछा आप कौन। पहली महिला बोली मैं भूख माई हूँ। राजकुमार बोला माता भूख का क्या है, चाहे सोने के थाल में खाना खा लो, चाहे 56 भोग खा लो, चाहे फल खा लो, भूख तो मिट ही जाती है। मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तो दूसरी महिला बोली तो क्या तुमने मुझे प्रणाम किया है। तो राजकुमार ने कहा आप कौन। तो उन माता ने कहा मैं प्यास माई हूँ। तो राजकुमार ने फिर वही बात बोली कि प्यास का क्या है, प्यास तो हाथ में खोबे में लेकर पानी पियो उससे भी बुझ जाएगी, और सोने के बर्तन में पानी पियो तो उससे भी बुझ जाएगी। मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तो तीसरी माता ने बोला तो क्या तुमने मुझे प्रणाम किया है। तो राजकुमार ने कहा आप कौन। उन्होंने कहा मैं नींद माई हूँ। राजकुमार ने कहा माता नींद का क्या है, जब नींद आती है तो हम जमीन पर भी सो जाते हैं, बिस्तरों पर भी सो जाते हैं, नींद तो आ ही जाती है। मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया। तब चौथी माता बोली तो क्या बेटा तुमने मुझे प्रणाम किया है। तो राजकुमार ने कहा आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा मैं आसमाई हूँ। तभी राजकुमार को याद आया कि उसकी माता आसमाई की पूजा करती थी। तब राजकुमार ने कहा माता मैंने आपको ही प्रणाम किया है, अगर आस है तो सब कुछ संभव है। आसमाई प्रसन्न हो गई। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के रूप में कौड़ियाँ दी और कहा इन कौड़ियों से जहाँ भी तुम खेलोगे हमेशा जीतोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। राजकुमार आगे बढ़ता गया। इसी तरह चलते चलते वह एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलता था। राजकुमार ने सोचा क्यों ना मैं इस राजा के साथ जुआ खेलकर देखूं कि माता ने जो ये कौड़ियाँ दी थी इनसे मैं जीतता हूँ या नहीं। तो राजकुमार महल में पहुंचा। उसने राजा को चुनौती दी जुआ में खेलने की। उसने चुनौती सुनकर राजकुमार को बुला लिया। राजा और राजकुमार में जुआ का खेल हुआ। राजा जुए में सब कुछ हार गया, अपना राजपाट धन दौलत सब कुछ हार गया। अब उसके पास केवल उसकी पुत्री बची। तो मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज
क्यों ना आप अपनी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से कर दें। इससे आपका राज्य भी नहीं जाएगा और आपकी धन दौलत भी नहीं जाएगी, सब आपके पास ही रहेगा। तो राजा को यह बात पसंद आ गई। उसने उस राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों सुख से रहने लगे। राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें सास और नंद मानकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेती थी। एक दिन राजकुमार ने देखा और पूछा, तुम ये क्या करती हो? तब राजकुमारी बोली, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किसके पैर छूकर आशीर्वाद लूं? मुझे बहुत बुरा लगता है। तब राजकुमार ने कहा, तुम्हारा परिवार है, चलो हम अपने परिवार के पास चलते हैं। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहकर अपने ससुराल जाने की बात कही। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने की सारी व्यवस्था कर दी। हाथी, घोड़े, पालकी, पूरी सेना, पूरी व्यवस्था के साथ अपनी पुत्री और दामाद को विदा किया। जब राजकुमार और राजकुमारी अपने घर पहुँचे तो उनका स्वागत हुआ। उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे। वो अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब राजकुमार ने अपने माता पिता को गले लगाया और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। आसमाई ने उसकी किस प्रकार से रक्षा की है। तब राजा ने पूरे नगर में ढोल बजवाया कि आज से सभी लोग आसमाई की पूजा करेंगे। जिस प्रकार आसमाई राजकुमार पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार से श्रद्धा से जो भी आस माता की पूजा करे, माता सभी पर प्रसन्न हो, सभी के पुत्र पौत्रादि और सौभाग्य की रक्षा करें, सभी को मनोवांछित फल प्राप्त हों और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। बोलिए आसमाई की जय।